सिंगल एंट्री सिस्टम या अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स अपना आज का टॉपिक ये है क्या। पहली बात तो अगर मैं बोलूँ तो ये नाम ही गलत है। सिंगल एंट्री सिस्टम ये नाम ही गलत रखा हुआ है। एक्चुअली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल एंट्री, डबल एंट्री, नो एंट्री। मेरी भाषा में इस चैप्टर का नाम होना चाहिए गंवार सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। गंवारों का अकाउंटिंग सिस्टम विद नो ऑफेंस टू एनीवन। वैसे ये ऐसा सिस्टम है जो हमारे जैसे लोग भी फॉलो करते हैं। आप पहले उठे क्लास छोड़ के मत चले जाना, मतलब गंवार आदि पढ़ने आए हैं। What this system is all about, and आप बोलोगे सर साल भर से डबल एंट्री पढ़ाने के बाद और इतना अकाउंट्स और कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने, फाइनल अकाउंट्स कर लिए हम लोग, ये रेक्टिफिकेशन कर लिए, इतना बड़ा बड़ा बातें करने के बाद में अब आप हम लोग को गंवार सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, गंवारों का अकाउंटिंग सिस्टम सिखाएंगे। व्हाट इज इट ऑल अबाउट? सर पहली बात आपको गंवारों का अकाउंटिंग सिस्टम नहीं सिखाने जा रहा, वो गंवार नहीं बनाने जा रहा। रैदर एक गंवार आदमी गलती से हो या सही मायने में हो, आपको पढ़ा लिखा समझ के, बच्चे गलती है या आई डोंट नो, आपको पढ़ा लिखा समझ के ना आपको सुना है कि आप इस अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं और ऊपर से मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, राइट। वो बंदा आपको अप्रोच करता है, बात समझिए, ऐसा आदमी जो अपना अकाउंट्स अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम विच इज डबल एंट्री, विच इज एक्चुअली गंवार सिस्टम अकाउंटिंग, कॉम्बिनेशन सिंगल एंट्री, डबल एंट्री और नो एंट्री, और दैट इज अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। उसने अपना इनकम्प्लीट अकाउंट्स मेंटेन करके रखा है। वो आपको अप्रोच करता है, पढ़ा लिखा ज्ञानी एक्सपर्ट इन अकाउंट्स समझते हुए कि भाई मेरा प्रॉफिट लॉस निकाल दे, मेरा भी बैलेंस शीट बना दे, मेरा फाइनल अकाउंट्स बना दे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से। अब बोलो सर प्रॉफिट लॉस से हम लोग आता है सर, हेडिंग केएल, बैलेंस शीट गए, गप ट्रायल बैलेंस, सिंगल इफेक्ट, एडजस्टमेंट्स, डबल इफेक्ट, सब आता है सर। अरे भाई मैंने बोला ये आदमी गंवार है, इसको ट्रायल बैलेंस आता हो, तुम्हारे पास आता ही नहीं हो। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स मेंटेन किए है। अब इसका मतलब क्या होता है? हैव यू सीन एवर ग्रोसरी स्टोर्स, किराने की दुकान, कभी कभार तो गए होंगे, कहां से जाते? आपने देखा यार, वो जब गुड सेल करता है ना, जब आप उसे सामान लेते हो, अगर पैसा दे के ले लेते हो, वो क्या बोलता है, वो क्या एंट्री पास करता है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स? नहीं करता है। बट वहीं आप देखते हो बगल में एक भाई साहब है, एक अंकल है, वो सामान उधार में लिए, पैसा नहीं दिए हैं, तो आदमी क्या करता है, वो क्या पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल्स एंट्री पास करता है क्या? नहीं, तो क्या करता है वो, एक खाता डायरी एक तो रहता है, उसमें लिख लेता है तारीख, राधेश्याम गुप्ता जी इतना पैसा है ना, लिख लेता है। बट क्या वो राधेश्याम गुप्ता अकाउंट डेबिट टू सेल्स एंट्री पास करता है क्या? नहीं करता है। बाद में गुप्ता जी 15-20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना बाद अगर पैसा देने जब जाते हैं, तो क्या वो हमारा दुकानदार क्या एंट्री पास करेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू गुप्ता जी अकाउंट? नहीं, तो क्या करता है वो? ये भी उसका अकाउंटिंग सिस्टम है, हाँ या ना? कैश सेल्स किया, कोई एंट्री पास नहीं किया, उधार में सेल्स हुआ, खाली नाम लिख लिया, वो उसका अकाउंटिंग सिस्टम है। समझ में आ रहा है? वो आदमी कैश में गुड्स खरीदता भी बहुत लोगों से, उसका कोई एंट्री पास करता होगा? नहीं करता। बट जो उधार में कोई से गुड्स खरीदता है, तो एक और दूसरा खाता रखता है, उसमें नाम लिख लेता है, जिसमें पेमेंट करता है काट दे, यही तो करता है वो। ऐसा आदमी का खुद का बैंक अकाउंट भी होता है। देखिए मैं पूरी कहानी समझा रहा हूँ, ढंग से इस कहानी को समझिए, सिंगल पूरा समझ में आ जाएगा। ऐसा आदमी अपना बैंक में खाता तो रखता ही है, बैंक में पासबुक होती है, पासबुक मिलता है उसको। ऐसा आदमी के पास स्टाफ होता है, उनको सैलरी देना होता है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा भी होता है, सब कुछ लगता है। बॉस ऐसा आदमी लेकिन जब सैलरी पे करे, उसका एंट्री थोड़ी पास करता है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कोई एंट्री पास नहीं करता है ऐसा आदमी। लेकिन ये आदमी भी तो साल के एंड में अपना प्रॉफिट लॉस निकालना चाहेगा। और मैंने क्या बोला, गलती से उसने देखा कि आप पढ़े लिखे आदमी है, ऊपर से यहाँ पे जेले हुए हैं, तो बोला बेटा मेरा फाइनल अकाउंट बना। बट ट्रायल बैलेंस पर वो क्या होता है, तो कुछ है नहीं उसके पास, क्यों? ट्रायल बैलेंस तो कहाँ बनेगा, डबल एंट्री सिस्टम से बनेगा, ट्रायल बैलेंस है नहीं उसके पास में। तो आपको उसका फाइनल बना, देखो भाई साहब बनाओगे तो पैसा मिलेगा, और पढ़े लिखे साबित करना होगा ना, नहीं तो इज्जत खराब होगी। क्या वो इन्फॉर्मेशन आप उससे क्या कलेक्ट करोगे, क्या देगा? ज्यादा हम टॉपिक के अंदर में आते हैं, अकाउंटिंग इनकम रिकॉर्ड्स में टूटा फूटा इन्फॉर्मेशन, कुछ इन्फॉर्मेशन किसी बेसिस का दिया हुआ रहेगा, विद द हेल्प ऑफ दैट अपने को उसका प्रॉफिट लॉस निकालना है। बस इन्फॉर्मेशन क्या होगा मालूम है? साल के स्टार्टिंग का, या आप बोले तो पिछले साल के एंड का, एंड इस साल के एंड का कुछ एसेट्स, कुछ लायबिलिटीज का इन्फॉर्मेशन रहेगा। साल के स्टार्टिंग में स्टॉक कितना था बता सकता है वो, क्योंकि ऐसे लोग भी अपना स्टॉक टेकिंग करते हैं, काउंटिंग करते हैं कि साल के एंड में स्टॉक कितना बचा हुआ है हमारे पास में, उसके ऊपर हिसाब लगाते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक इन्फॉर्मेशन रहेगा दिया हुआ। साल के स्टार्टिंग में बैंक में कितना पैसा पड़ा था, पासबुक देख के बता देगा वो आदमी। साल के एंड में बैंक में कितना पैसा है, पासबुक देख के बता देगा।
ऐसे आदमी के पास कैश का हिसाब डेली का रहता है कि रोज गल्ला में कितना पैसा छोड़ के, गल्ला मतलब कैश बॉक्स में कितना पैसा छोड़ते हैं उसका हिसाब रहता है। तो साल के स्टार्टिंग में कैश में कितना पैसा था, साल के एंड में कैश कितना है, वो इन्फॉर्मेशन रहेगा। साल के स्टार्टिंग मतलब लास्ट ईयर का एंड है ना, लास्ट ईयर से डेटस कितने थे वो इन्फॉर्मेशन रहेगा। कैसे? वो लाल वाला डायरी जिसके पास में खाता है, जो नाम नहीं कटा हुआ है, जो नाम नहीं कटा हुआ है उनका पैसा जोड़ा, डेटस हो गया उसका, हाँ या ना। इस साल के एंड का भी डेटस मालूम है उसको, साल के बिगिनिंग का क्रेडिटर्स कितना था, साल के एंड का क्रेडिटर्स कितना था मालूम है उसको। फर्नीचर का इन्फॉर्मेशन रहेगा, थोड़ा बहुत फर्नीचर है, वेइंग मशीन वगैरह इक्विपमेंट्स वगैरह थोड़ा उसका इन्फॉर्मेशन रहेगा। दुकान खुद की है तो बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन रहेगा, शॉप का इन्फॉर्मेशन रहेगा। कहना ये चाहता हूँ दोस्त, मैं क्या बोल रहा हूँ, ओपनिंग एंड क्लोजिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज की इन्फॉर्मेशन है उसके पास में, वो उतना सा दे देगा और आपको बोलेगा बेटा मेरा प्रॉफिट और निकाल के बताओ। अब आपको खोद के उससे कुछ और इन्फॉर्मेशन रहेगा, निकालना पड़ेगा कि साल भर में कुछ ड्रॉइंग्स किया होगा, कुछ पैसा घर लेके गया होगा, कुछ फर्दर कैपिटल डाला होगा। इस टूटा फूटा इन्फॉर्मेशन से ना आपको प्रॉफिट लॉस निकालना है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आपको आता है निकालना, आपको आता है। एक छोटी सी बात पूछ रहा हूँ, टॉपिक अभी 15 मिनट के अंदर ढंग से सुनोगे तो टॉपिक 15 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा पूरा, ढंग से सुन लो खाली। मैं एक दो सवाल पूछ रहा हूँ डायरेक्ट आपसे, ठीक है? मैं बोल रहा हूँ ना, किसी के भी बिजनेस में ना ओपनिंग कैपिटल है 5 लाख। ओपनिंग कैपिटल बोलने का मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ साल के स्टार्टिंग में क्या। अच्छा यार, अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर भी किए हो, बैलेंस शीट भी किए हो, सब जानते हो आप लोग। एसेट्स माइनस लायबिलिटीज क्या होता है, हाँ या ना बॉस? इसका मतलब क्या, अगर किसी के बिजनेस का आपको कैपिटल डायरेक्टली नहीं मालूम हो, उसके बिजनेस का एसेट्स और लायबिलिटीज मालूम हो, तो एसेट माइनस लायबिलिटीज करेंगे तो क्या आ जाएगा बॉस? कैपिटल आ जाएगा ना। चलो दूसरा क्वेश्चन मैं पूछा, ओपनिंग कैपिटल अगर किसी के बिजनेस में 5 लाख रुपए हैं और उसके बिजनेस में ना साल के एंड में अगेन मैंने क्या बोला बॉस, एसेट माइनस लायबिलिटीज करके साल के एंड में अगर उसका कैपिटल 7 लाख रुपए है, बस ये 2 इन्फॉर्मेशन मालूम है। इसके बेस पे बताओ प्रॉफिट कितना है। देखो आप खुद गंवार नहीं हो, मतलब गंवार का सॉल्व कर सकते हो, प्रॉफिट निकाल सकते हो। प्रॉफिट कितना है? क्योंकि बस कैपिटल बढ़ा कैसे, कैपिटल प्रॉफिट के शब्द बढ़ा होगा, 2 लाख का प्रॉफिट हुआ होगा। इतना इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे, अगर सिर्फ इतनी सूचना है अवेलेबल, इसके बेसिस पे अपने कंक्लूड कर सकते हैं कि बंदे को प्रॉफिट कितना हुआ होगा, 2 लाख। बैठे किसी को छापो फटाफट, एग्जाम्पल को छापो फटाफट। प्रॉफिट इक्वल्स टू, हमारा सोल्यूशन क्या निकला, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, दैट इज 7 लाख माइनस 5 लाख, दैट इज ₹2 लाख। देखो यहाँ तक पूरा समझ में आ रहा है कि नहीं? और एक चीज और, कॉपी करते सुनते रहोगे। जैसे मैंने क्या कहा था, ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल इस आदमी का, ऐसे आदमी का क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं रहेगा, पर इसका एसेट और लायबिलिटीज दिया रहेगा। एसेट्स को ऐड करेंगे, लायबिलिटीज को ऐड करेंगे, एसेट माइनस लायबिलिटीज करेंगे, कैपिटल आ जाएगा। चलिए तो ये तो क्लियर है। अभी ना इसी में कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आपको ना उसका चेहरा देख के, उसका दुकान देख के या ऐसी सूचना मिली थी ना, इस साल ना उस आदमी की शादी हुई थी। हाँ शादी हुई थी उसकी इस साल। आपको कार्ड तो नहीं दिया था, कोई बात नहीं। क्लोजिंग कैपिटल कितना बताया था अपने लोग उसका? 7। उस आदमी को ओपनिंग कैपिटल कितना था? यहाँ बैठे ना बहुत लोग है ना एकदम कट्टर मारवाड़ी टाइप से, मारवाड़ी नहीं भी तो मारवाड़ी टाइप से है। मतलब शादी हुई थी उसकी, हुई थी। शादी में क्या मिलता है? सारा लड़का लोग सबसे बड़ा गया गुजरा है। दहेज मिला होगा, दहेज का पैसा मारवाड़ी क्या करेगा? तभी आप पूछोगे ना उसको, बोले भाई साहब साल भर में कुछ फर्दर कैपिटल डाले हैं? बोले हाँ डाले हैं। तो ना पता चला ज्यादा नहीं, कहीं से 700 नहीं, ऐसा नहीं बोलते, ज्यादा पैसा नहीं मिला था। उसने ना बिजनेस में फर्दर कैपिटल इस साल इंट्रोड्यूस किया था 80,000। बस नाउ हियर एंड स्टार्ट्स योर चैलेंज कि आप सही मायने में पढ़े लिखे हैं या एक्चुअल में गंवार, आप भी सोच के जवाब दीजिएगा, कोई बीच में नहीं बोलेगा। अब उसका प्रॉफिट कितना इस इन्फॉर्मेशन को ऐड करने के बाद, ये इन्फॉर्मेशन मैंने नया ऐड कर दिया, इन्फॉर्मेशन नया डाला, मुझे मत देखिए, बोर्ड को देख सकते हैं। पहले आप लोगों ने बोला था 7 - 5 चाक से आपने बोले प्रॉफिट 2 लाख। अब मैं बोल रहा हूँ इस आदमी ने ड्यूरिंग द ईयर, इस आदमी ने प्लीज, मुझे मालूम है कई दिन तक मेरा फुल स्टॉप का वेट कर रहा है, मैं स्टॉप करूँ आंसर दे दे ग के बाद, आगे कुछ नहीं बोल रहा हूँ। लिसन केयर, इन लाइफ बी अ गुड लिसनर। देखो लोग तो हाथ खड़ा कर रहे हैं, सर चुप तो ही हम लोग आंसर देने दीजिए। फर्दर कैपिटल, जो लोग इंटेलिजेंट है प्लीज लिसन, द रेस्ट ऑल। उस आदमी ने ना फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दिया है ड्यूरिंग द ईयर 80,000। मैम मैं क्वेश्चन है उसका प्रॉफिट कितना है? नाउ दोज हु आर इंटेलिजेंट कैन स्पीक। 1,20,000 कोई 280 वाले 1,20,000 राइट आंसर। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल 7 लाख, बात समझो, साल के एंड में कैपिटल का 7 लाख है, उसमें से 5 लाख तो साल के स्टार्टिंग में था ही, 80,000 भी तो आपने अपने घर से डाला है, तो एक्स्ट्रा कितना है? 1,20,000। बाकी अगर एक जन भी ऐसा इसको नहीं समझ में आया ना, तो बस डबल एंट्री वाले हो यार, आप तो एक्चुअल में पढ़े लिखे इंसान हो यार। डबल एंट्री वाले भाई साहब एंड बहन जी लोग के लिए कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस किधर होता है? क्रेडिट साइड में होता है, मालूम है क्या? कैपिटल लायबिलिटी ना, जिनको नहीं समझ उनके लिए बता रहा हूं, बाकी तो अपने अकाउंट सिंगल एंट्री में इक्वेशन वाइज करेंगे। बाय बैलेंस बढ़ने कितना? 5 लाख, टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग कैपिटल 2 में आएगा ना, एंड फर्दर कैपिटल इज बाय बैंक कितना हुआ था? 80। बात समझो आप यार, ठीक है? तो अभी जब जो डिफरेंस बचा ना अपना यार, डिफरेंस जो बचा दैट इज बाय प्रॉफिट, एंड डिफरेंस कितना बच रहा है? 120। गेटिंग टू इट यार, coming to this equation to find form of a thing, how do we do it? Profit will be equals to closing capital minus opening capital
plus further capital. Opening capital plus further capital. So sorry, मेरा ये उसी के एरिया में घुस गया है, ले जाना प्लीज माफ करना. So closing capital was how much? 7 lakhs minus. आपने आंसर बोला था, that is really very good. That is 80,000. That's perfect, right? Sir, minus. So that is 1,20,000. Makes sense, everyone? Yes. I'll take a third example now. जैसे पता चला शादी हुई है, आप आगे तो आप लोग कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है. ऐसा भी होगा. हाँ, खर्चा भी बहुत होगा, बाल घुमाने में लेके करोगे नहीं. राइट सर. तो उसको क्या बोलते हैं अकाउंटेंसी भाषा में? ड्राइंग्स भी किया होगा बंदे ने, हाँ या ना? बस अगर आपको अपना फीस चाहिए तो पूरा देना पड़ेगा ना, खोद के आपको उसको एग्जैक्ट पता है. तब अगले साल से बुलाएगा, 2 जन को बोले हाँ यार ये आदमी पढ़ा लिखा आदमी, ये सही अकाउंटेंट है, तो उसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा ना. तो क्लोजिंग कैपिटल मान लो था 7 लाख, ठीक है. ये नेक्स्ट इलस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है अपना. बंदे ने बोला उसका ओपनिंग कैपिटल कितना था? 5 लाख. बंदे ने आपको ये भी बताया था कि हाँ दहेज का पैसा बिजनेस में डाला था, फर्दर कैपिटल 80,000 रुपया. अरे बस साल भर में घर में का दाल रोटी चलाने के लिए, घूमने फिरने के लिए, घर का बिजली पानी के लिए तो पैसा चाहिए. ड्राइंग्स किया होगा भाई साहब आपने, बताइए कितने का किया है? तो भाई साहब 60,000 में क्या होता है आज के महंगे के जमाने में. मान लो ना बंदा बोलता है कि उसने ना साल भर में ड्राइंग्स की है 1,80,000 का, बराबर है. अब इसका प्रॉफिट कितना है भाई साहब? वो कहाँ गया था, वो खाया पिया तो होगा ही नहीं ऐसे साल भर में. सो द पॉइंट इज उसका प्रॉफिट कितना भी आपको ये निकालना है, क्योंकि ड्राइंग्स क्या होगा ना क्लोजिंग कैपिटल में ऐड हो जाएगा. ड्राइंग्स क्लोजिंग कैपिटल में ऐड हो जाएगा. दैट्स करेक्ट. जैसे अगर अपने इक्वेशन फॉर्म में जाते हैं ना, क्या होता है? आपने आंसर जो दिया रियली वेरी गुड, 3 लाख. कैसे आएगा प्रॉफिट? इज देखते हैं अपने. क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस ओपनिंग कैपिटल प्लस ब्रैकेट के अंदर ही है फर्दर कैपिटल. सो क्लोजिंग कैपिटल हाउ मच? 7 lakhs. ड्राइंग्स क्यों ऐड करें? क्योंकि इतना रुपया बिजनेस ऑलरेडी निकल चुका है, उतना निकल चुका है ड्यूरिंग द ईयर. तो अगर वो नहीं निकलता तो हमारा क्लोजिंग कैपिटल और ज्यादा होता ना यार, इसीलिए अपने ऐड करना पड़ रहा है. अदरवाइज लेजे वाला लॉजिक से भी समझाएंगे अभी आपको. तो ड्राइंग्स कितना? 180 माइनस ओपनिंग कैपिटल कितना था अपना? 5 लाख प्लस फर्दर कैपिटल कितना है? 80,000. सो प्रॉफिट कितना हो रहा है यार? 3 लाख. ये समझ में आ रहा है? सिंगल एंट्री में ना प्रॉफिट एक स्टेज तक तो ऐसे निकलते. वी कॉल इट ग्रॉस प्रॉफिट. वी कॉल इट ग्रॉस प्रॉफिट. अगर ये जो 3 लाख आया ना, इसको अगर इक्वेशन के फॉर्म से समझे तो क्या होगा? इक्वेशन लेजर के फॉर्म से तो क्या होगा? ओपनिंग कैपिटल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है, क्लोजिंग कैपिटल टू बैलेंस कैरिड डाउन, फर्दर कैपिटल बाय बैंक. जो ड्राइंग्स हुआ है 2 ड्राइंग्स. जो ड्राइंग्स होता है ना उसको क्लोज करते हैं कैपिटल अकाउंट में ले जाके. जो ड्राइंग्स होता है उसको फाइनल अकाउंट में कैपिटल से लेस करते हैं. या क्लोजिंग एंट्री होती है उससे कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 ड्राइंग्स, तो उसका यहाँ पे 2 ड्राइंग्स लिखोगे आप 180, जो बच्चे का बाय प्रॉफिट 3 लाख हो जाए. समझ में आ रहा है? एनीवेज बॉस, यहाँ तक जो ऐसे करके प्रॉफिट निकला ना, दैट इज नथिंग बट ओनली ग्रॉस प्रॉफिट वी कॉल इट, और वी कॉल इट ट्रेडिंग प्रॉफिट. ट्रेडिंग प्रॉफिट बोलते हैं उसको, या जस्ट ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं. यहाँ पे ना हमारे पास उस आदमी का ना परचेज सेल्स का कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं. क्योंकि मैंने क्या बोला अभी, आपने क्या बताया, जब वो कैशलेस करता है थोड़ी एंट्री पास करता है कैश ऑन डेबिट टू सेल्स, उसको पता ही नहीं साल भर में कितना का माल बेचे, उसको पता ही नहीं साल भर में कितना का माल खरीदा है, कोई हिसाब नहीं उसके पास. तो प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट तो बना ही नहीं सकते ना यार. उसका कितना खर्चा है साल भर में, उसका कितना कैरेज लगा है, कितना इनवर्ड आउटवर्ड, उसको मालूम ही नहीं है उसको यार. तो हम लोग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? ये ग्रॉस प्रॉफिट निकला. अब आपको उससे पता करना है कि भाई साहब कोई स्टाफ का है जिसका सैलरी बाकी है देना 1 महीना 2 महीने का, बोले हाँ बाकी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है. तो अभी आपका ग्रॉस प्रॉफिट 3 लाख आ रहा है, आउटस्टैंडिंग सैलरी मान लो 10,000, तो प्रॉफिट और कम हो जाएगा ना. प्रॉफिट में से आउटस्टैंडिंग सैलरी को माइनस करना होगा. अभी आप ये मत सोचो सर फाइनल अकाउंट में ऐड करते हैं, या फाइनल अकाउंट में आप उसको सैलरी में ऐड करते हो. फाइनल अकाउंट में पीएल के डेबिट में सैलरी में ऐड करते हो, सैलरी में ऐड कर रहे हो तो प्रॉफिट से तो माइनस ही हो रहा है ना. वो ग्रॉस प्रॉफिट तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखा हुआ है ना. ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ लिखते हो? पीएल के क्रेडिट में आता है ना, बाय ट्रेडिंग और ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर. तो डेबिट साइड में अगर आप आउटस्टैंडिंग कुछ भी सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट कुछ भी ऐड करते हो तो क्या हो रहा है बॉस? प्रॉफिट से माइनस ही हो रहा है ना. मैं क्या बोलूँ यहाँ पे डायरेक्ट माइनस होगा, हाँ है ना. फिर आप बोलोगे डेप्रिसिएशन, फर्नीचर उसका डेप्रिसिएशन, जो वेइंग मशीन उसका डेप्रिसिएशन, जो भी एसेट्स है फिक्स एसेट्स उसका डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे आप, और प्रॉफिट कम होगा, हाँ या ना. कोई प्रीपेड एक्सपेंस है ऐड हो जाएगा. इस तरह से उसका प्रॉफिट लॉस निकाला जाता है, राइट. तो सिंगल एंट्री में प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए वी हैव टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट, प्लस माइनस करना है. बिकॉज यू कैन नॉट प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बिकॉज रेलेवेंट सारा इंफॉर्मेशन नहीं है. इट्स एन अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स. क्लियर? स्टेटमेंट पीएल कैसे बनता है उसके फॉर्मेट ड्रॉ करो फटाफट. Be quick, formatting part everyone guys, don't talk. Be quick. हेडिंग्स ऑल बहुत ध्यान से देना, गलत मत कॉपी करना. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड डॉट 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 particulars details amount. You start with the closing capital, right?
क्लोजिंग कैपिटल अमाउंट डिटेल्स कॉलम में आ जाएगा। उसके साथ ऐड होता है, क्या बात किए थे अपन, ड्राइंग्स। अभी तो हमने जो किया था ना वो इक्वेशन फॉर्म में किया था, बस उसी को यहाँ पे स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना। वो हॉरिजॉन्टली था, ये वर्टिकली है। क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस फर्दर कैपिटल, ये सब कुछ प्लस माइनस करके जो फिगर है वो ऑटो कॉलम में आ गया। दैट इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट और ट्रेडिंग। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग प्रॉफिट आने के बाद उसमें से माइनस होता है बहुत कुछ आइटम्स है। अपने जैसे एक सैंपल लिख रहे हैं, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, बैड डेट्स। हो सकता है आदमी से पंचायती करें या बोले देख तेरा डेटा का लिस्ट में से सबको पैसा दे देगा क्या, बोला नहीं ये तो एक तो चौधरी जी हैं, एक तो गायब है, बहुत दिनों से गायब है, वो तो गुड्स लेके भाग गए, बैड डेट बहुत खोज रहा है, मिले नहीं रहा। फिर अब बोलेंगे अच्छा बाकी लोग जो है उनमें से सब पैसा मिल जाता है हर साल, बोला नहीं कुछ पैसा डूबता है। उसको पूछेंगे अंदाज कितना डूबता है तुम्हारा हर साल, तो बोलेगा 5% 10% डूबता है। तो जो डूबता है उसके लिए आप क्या बनाएंगे, प्रोविजन। आप तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन प्रिंसिपल पढ़े हुए हैं, ये सब दो चार बड़ा बड़ा वर्ड दिखा के माल बेचोगे तब ना पैसा मिलेगा, है कि नहीं। गुरु हाँ बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, बहुत ज्ञानी संत आया था, ठीक है ना। तब जाके अपने आसपास के बाकी दुकानदारों को बताएगा ना, बोले ना बबू अकाउंट इसी से करवा। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, राइट। So depreciation fixed assets, bad debts, provision for bad debts, outstanding expenses। गौर से देखो ना तो ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर अपन जो भी खर्चा ये सब माइनस कर रहे हैं ना, ये सारा मालूम है क्या है, नॉन कैश एक्सपेंसेस। गौर से सोच के देखो, एक भी कैश आइटम नहीं है, सैलरी नहीं है, रेंट नहीं है, वेजेस नहीं है, एडवर्टाइजमेंट नहीं है, वो सब नहीं है। जो भी नॉन कैश एडजस्टमेंट्स होता है ना वही होता है सारा। उसके बाद कैश का काम ही नहीं है यहाँ पे, वो तो सारा साल भर में हो चुका है प्लस माइनस। डेप्रिसिएशन है, बैड डेब्ट्स है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह का ये सब आइटम्स आएगा, इनका टोटल ऑटो कॉलम में आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट में से कुछ माइनस हो गया, ठीक है। तो इस डंडी को थोड़ा सा और आगे खींचना होगा, नहीं। इसके बाद ज्यादा बताए थे प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर है तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। मत सोचना कि फाइनल अकाउंट्स में तो लेस होता है, तो लेस एक्सपेंसेस से होता है ना, यहाँ तो हम लोग प्रॉफिट से चल रहा है ना। प्रीपेड एक्सपेंसेस होगा तो वो ऐड हो जाएगा। यूजुअली तो यही नेट प्रॉफिट हो जाता है, बट अभी सिंस मैं एक फॉर्मेट कर रहा हूँ पूरा आपको, कुछ और एक्स्ट्रा है, कभी कोई सम्स में रह सकता है। अगर कोई सम्स में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, आपको डबल इंटरेस्ट सिस्टम में आप अकाउंट्स किए हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइनल अकाउंट्स में किए हो, जनरल इंटरेस्ट जानते हो, कॉन्सेप्ट जानते हो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस देता है बिजनेसमैन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के पॉइंट से क्या होता है, एक्सपेंस होता है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस हो, हाँ या ना, बिकॉज उसका एंट्री होता है इंटरेस्ट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, इंटरेस्ट कैपिटल आप डेबिट करते हो, बिजनेस के पॉइंट से एक्सपेंस हो, राइट। सो एक्सपेंस माइनस होगा। अगर कोई सम्स में रहेगा इंटरेस्ट कैपिटल वो भी माइनस करेंगे। तो आप बोले सर एक्सपेंसेस के साथ ही क्यों नहीं कर दे रहे, नहीं करना चाहिए क्योंकि वो एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट कहलाता है, इसीलिए खाली, और कोई बात नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद लास्ट में आप लोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगर है इंटरेस्ट ड्राइंग्स बिजनेस के लिए इनकम होती है, बहुत रेयर कोई समझ में मिलेगा ये दोनों चीज, ठीक है, बहुत रेयर। ये जो आएगा ना यार, इसको क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब हम लोग ना मुद्दे की बात पे आते हैं। अब हम लोग मेन मुद्दे की बात पे आते हैं। अपार्ट फ्रॉम ये जस्ट हमने एक सैंपल ड्रॉ किया है, कुछ और आइटम्स भी हो सकता है, ठीक है। क्या है अपने को ना क्वेश्चन में सिंगल एंट्री के लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें, उसमें दिया हुआ क्या रहेगा। मैंने क्या बोला, क्या दिया हुआ रहेगा, बंदे का साल का स्टार्टिंग का कुछ एसेट्स लाइबिलिटीज, साल के एंड का कुछ एसेट्स कुछ लाइबिलिटीज, एंड कुछ और इन्फॉर्मेशन, क्या चीज का, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, डेप्रिसिएशन, बैड डेट, पीबीडी, बस ये दिया रहेगा। आपको बनाना क्या रहेगा, आपको स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाना है, बोला हुआ रहेगा। प्रिपेयर, ये तो कंफर्म है बोलेगा ही, एंड हो सकता है बोल दे ऑल्सो प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अफेयर का मतलब कुछ और मत समझिएगा आप हमेशा। What is the statement of affairs? First of all, state of affairs is nothing but balance sheet. Statement of affairs is nothing but balance sheet. तो बोलोगे सर बैलेंस शीट ही है तो काहे को दूसरा नाम, बार बार इतना कंफ्यूज क्यों करते तुम लोग को, कि भाई साहब बैलेंस शीट डबल एंट्री सिस्टम में बन सकता है। बैलेंस शीट कैन बी प्रिपेयर्ड ओनली अंडर डबल एंट्री सिस्टम। यहाँ पे भी बैलेंस शीट ही के जैसे ही बना रहे हैं, बट वी कॉल इट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, और कोई बात नहीं है। बैलेंस शीट ही है वो, राइट साइड में एसेट्स, लेफ्ट साइड में लाइबिलिटीज, सब कुछ वही फॉर्मेट, बट वी कॉल इट स्टेटमेंट ऑफ हंटिंग, वी कॉल इट। हाँ आपको बड़ा कोई फीस लगे इसलिए मैंने पूछ लिया आपसे। चलो अभी सुनो, मैंने क्या बोला, क्वेश्चन में बोल देगा प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस फॉर द ईयर, इतना ही बोल देगा तो हमारा यही है लास्ट, बट हो सकता बोलेगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी बनाने बोला। बट ये कैपिटल तो दिया हुआ नहीं रहेगा, ओपनिंग क्लोजिंग का तो दिया हुआ नहीं रहेगा। तो एक्चुअली हम लोग का सम्स का स्टार्टिंग कैसे होगा, बात समझो आप। सम्स का स्टार्टिंग के लिए ना करना क्या होता है, प्रोसेस समझो। सबसे पहले ना आपको वर्किंग नोट में कुछ लिखने की जरूरत नहीं, अभी आप लोग खाली देखते रहो, दिमाग के अंदर ड्रॉ कर लो। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स दो नॉर्मली बनाना होगा।
statement of affairs as on. Suppose opening date है 1/1/21 और closing date है 31st December 21. एक साथ दो स्टेट अफेयर्स बनाएंगे, मतलब साल के स्टार्टिंग का भी साल के एंड का भी. ये क्यों बना रहे हैं यार? टू फाइंड आउट द ओपनिंग कैपिटल द क्लोजिंग कैपिटल. हमने क्या बताया था? कैपिटल कैसे निकलता है? एसेट माइनस लायबिलिटीज. मैंने क्या बोला आपको? साल के स्टार्टिंग एसेट्स मालूम है, लायबिलिटीज मालूम है. एसेट्स एंड लायबिलिटीज पुट करो ना, काइंड ऑफ अ बैलेंस शीट बनाओ ना. काइंड ऑफ अ बैलेंस शीट वर्ड क्यों कर रहा हूं? क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज नथिंग बट बैलेंस शीट. है ना जायसवाल जी? हाय, सुन रही है ना? चलो ठीक है. तो एसेट माइनस लायबिलिटीज करेंगे, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा. वैसे साल के एंड का भी एसेट माइनस लायबिलिटीज करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा. तो बैलेंस शीट नाम नहीं रखे, उसका नाम क्या है? स्टेट ऑफ अफेयर्स. तो दो नहीं बनाना है, बात समझो आप. एक ही फॉर्मेट में काम हो जाएगा. पता है कैसे? दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे पता है? दो अमाउंट का हम ड्रॉ कर देंगे. थोड़ा सा मैं शायद गंदा बना दिया हूँ, आई अंडरस्टैंड, प्लीज बियर अप. बस सर आप कैनेडी वैसे भी गंदा छोड़िए, साल भर से बर्दाश्त कर रहे हैं हम लोग, कर लेंगे आगे. क्या होगा मालूम है? सर इधर लेफ्ट साइड में क्या होता है? भूल गया मैं. लाइब्रेरीज होता है, एसेट होता है. माथा पकड़ लिया नहीं, ये सोचने लगे बोला कैसे मास्टर के पास में आ गए. ये अपन इनको यहाँ तबड़िया माथा पकड़ ली, बोले कैसे मास्टर मोसा ही है ना बंगाली लोग हमारे. लाइब्रेरीज, ये ओपनिंग डेट, यहाँ पे क्लोजिंग डेट रादर 1/1/21, यहाँ पे 31st December 21, 1/1/21, 31st December 21. ठीक है. एसेट लायबिलिटीज लिखोगे, एसेट माइनस लायबिलिटीज करोगे, कैपिटल आ जाएगा, बैलेंस है फिगर, राइट. तो ये हमारा क्या होगा पता है? ये हमारा वर्किंग नोट है. लेकिन ये बनाने बोलेगा नहीं कभी, बात समझो आप. ये बनाने बोले, ये तो बनाना है आपको. क्यों? झक मार के बनाने के सर, उसके बिना आपका ये स्टेटमेंट ऑफ पीएल नहीं बनेगा. समझ में आ रहा है? हो सकता है यही आपका लास्ट हो स्टेटमेंट ऑफ पीएल. बट अगर क्वेश्चन बोल दिया ऑल्सो प्रिपेयर हिज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, तो आप ये मत सोचना कि आपने ये जो बनाया है ये स्टेट ऑफ अफेयर्स. नहीं, ये तो वर्किंग नोट है. एक होता है फाइनल स्टेट ऑफ अफेयर्स बनाना, मतलब स्टेटमेंट ऑफ पीएल के बाद वापस एक और स्टेट ऑफ अफेयर्स बनेगा साल के एंड. देयर इज नथिंग बट अ फाइनल बैलेंस शीट. आप बोलोगे सर क्यों? क्योंकि सर आप ये जो बना रहे हो ना वर्किंग नोट वाला, जो आपके स्क्रीन पे आपके स्क्रीन के सामने अभी ये बना रहे हो विदाउट कंसीडरिंग एनी एडजस्टमेंट्स, विदाउट कंसीडरिंग एनी एडजस्टमेंट्स ऑफ डेप्रिसिएशन, बैड डेट, इसको PBDD, फर्दर कैपिटल, ड्राइंग्स, वो सब कुछ कंसीडर किए बिना बना रहे हो आप. ठीक है. ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते वक्त आप सिर्फ और सिर्फ ग्रॉस वैल्यू ऑफ एसेट्स, ग्रॉस वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज लेते हो. उसमें आप डेप्रिसिएशन, PBDD, आउटस्टैंडिंग को कंसीडर नहीं करते. सर चैप्टर खत्म होने वाला, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ज्यादा बोरियत नहीं है. ये बनाए, इसके बाद स्टेट ऑफ अफेयर्स बनाए, स्टेट ऑफ पीएल बनाए. स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाने के बाद एक फाइनल स्टेट ऑफ अफेयर्स बनाना पड़ेगा साल के एंड का, जिसको ना बैलेंस शीट जैसे बनाओगे. मतलब साल के एंड का सारा एसेट्स माइनस या प्लस करते रहना होगा. एडजस्टमेंट्स, प्लांट एंड मशीनरी लेस डेप्रिसिएशन, डेटर्स लेस बैड डेट लेस PBDD. मतलब जो फाइनल स्टेटमेंट बनाएंगे ना, वो सारा का सारा उसमें क्लोजिंग डेट का एसेट्स लेंगे, सारा का सारा उसमें क्लोजिंग डेट का लायबिलिटीज लेंगे. एडजस्टमेंट्स करते जाएंगे, सिर्फ कैपिटल ओपनिंग वाला लेंगे. कैपिटल कौन सा लेंगे? ओपनिंग कैपिटल. एंड फाइनल अकाउंट में क्या करते हो बॉस? ओपनिंग कैपिटल के साथ ऐड क्या करते हो? नेट प्रॉफिट. ऐड क्या करते हो? फर्दर कैपिटल. माइनस क्या करते हो? ड्राइंग्स. नेट लॉस होता है तो नेट लॉस को लेस करते हो. हाँ या ना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है तो ऐड करते हो. याद है? पूरा उस तरह से करेंगे. अगेन सम अप जस्ट फाइनली. फाइनल स्टेटमेंट पहले. फाइनल स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे आप? क्लोजिंग डेट का सारा एसेट्स एंड लायबिलिटीज लेके बनाएंगे. सारा एसेट लायबिलिटीज कौन सा लोगे उसमें? क्लोजिंग डेट वाला. नंबर 1. नंबर 2 उसमें एडजस्टमेंट्स करते हैं ना सारा एसेट लायबिलिटीज में. नंबर 3 कैपिटल सिर्फ ओपनिंग का लेंगे. एंड जैसे बैलेंस शीट में करते थे, फाइनल अकाउंट में करते थे, कैपिटल के साथ ऐड नेट प्रॉफिट, ऐड फर्दर कैपिटल, लेस ड्राइंग्स, वैसे करना है. क्लियर? तो फाइनल समरी गोज लाइक दिस. सबसे पहले ना विल हैव टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. अगेन रिपीट, इसमें विदाउट कंसीडरिंग एनी एडजस्टमेंट्स, एसेट लायबिलिटीज. ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल निकल गया. सॉरी यार, इसमें अगर हमको ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ ही है, अगर कोई क्वेश्चन में खुदा ना खासा ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल दोनों दे दे तो हमको ये भी नहीं बनाना है. हाँ या ना? अगर ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल देते हैं, एग्जामिनर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है, अल्लाह मैं तो गधा पहले तो सुने, आप भी फिर पहलवान है कि ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल ये बनाने की जरूरत नहीं है, फिर तो डायरेक्टली आपको ये बनाना है. क्योंकि यार हमारा ये बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या था? ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल निकालना है. तो अगर क्वेश्चन में दिया हुआ रहना फिर मत बना लेना. नहीं सर ने बोला इतना ओपिनियन मत बनिएगा. तो ओपनिंग दिया हुआ है तो ओपनिंग वाला कॉलम नहीं बनाएंगे, खाली क्लोजिंग वाला बनाएंगे. तो ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया क्यों बनाना है, कब बनाना है. उसके बाद आप ये बना रहे हैं, उसके बाद फाइनल स्टेटमेंट बनाना है या नहीं बनाना, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना पड़ेगा. क्वेश्चन में खाली बोला है फाइंड आउट इज प्रॉफिट और लॉस या प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ पीएल फॉर द ईयर, इतना खाली इतना ही बोला है. तो फाइनल स्टेटमेंट नहीं बनाना है. फाइनल स्टेटमेंट बनाने बोला तब बनाएंगे हम लोग. कैसे बनाएंगे एक्सप्लेन कर दिए. दैट्स द एंटायर टॉपिक, दैट्स द एंड ऑफ द टॉपिक एक्चुअली. अब से सम प्रैक्टिस करना बाकी रहा. राइट, we'll start with a very easy question number 8. Right, everyone, let's start with that question. Read the question first. Bijay does not maintain any books of accounts if furnished the following information: 1st April 16 and 31st March 17. Cash
स्टॉक, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, कंप्यूटर्स, मशीनरी, ये सबका ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हैं. विजय इंट्रोड्यूस 75,000 एज एडिशनल कैपिटल. ही ड्रू ₹40,000 फ्रॉम हिज बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज. कंप्यूटर्स एंड मशीनरी टू बी depreciated 10% per annum. Provision for doubtful debts to be credited 10%. It is found that ₹8,000 from debtors were irrecoverable. You are required to calculate profit made or loss sustained for the year ending 31st March 17 and prepare the statement of affairs as of 31st March 17. सबसे पहले क्या करना अपने को? ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है. हाँ, हो जाते हैं आप लोग बैठे बैठे, पढ़ाई कीजिए थोड़ा सा. 1416 31st March 17 का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है, राइट? बनाना शुरू कीजिए. भगवान जी नहीं आएंगे कॉपी में. हाँ, हो गए बैठे बैठे यार, राइट? डेट्स क्या थी अपनी? 1416 एंड 31st March 17. चलिए बनाइए. 1416 था ना? ये आप अपने आप करोगे, इसका आप लोग अपने आप कीजिए, कैपिटल फाइंड आउट कीजिए. ट्रेड अफेयर्स, हाँ यही. इसमें आपका ऑब्वियसली कैश, स्टॉक, डेटर्स सब एसेट्स में आया, क्रेडिटर्स लायबिलिटीज में आएगा, बिल्स एसेट्स में आएगा, बिल्स पेबल लायबिलिटीज में, कंप्यूटर मशीनरी एसेट्स में. ये करके ये बताओ आपका कैपिटल कितना आया है? 3 लाख एंड 2,80,000. कैपिटल के पास 282 क्या? 282 तो बोल रहा हूँ, डांट के क्यों बोल रहे हो ऐसे? 2,82,000 ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर. अब हम भी ना आप लोग ऐसे डांट के बोलेंगे, तो प्यार से पढ़ाए ना. बैलेंसिंग फिगर, ठीक है. अब आपको क्या बनाना है? स्टेटमेंट ऑफ पीएल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस का फॉर्मेट ड्रॉ कीजिए. जो भी कैलकुलेट होगा सब क्लोजिंग डेट का होगा ना, डेप्रिसिएशन वगैरह है जो भी है. और इस सब में प्रॉब्लम नहीं, इस सब में एसेट लायबिलिटीज जो फिक्स एसेट्स है वो सारा दोनों फिगर सेम है. प्रोविजन क्लोजिंग पे होता है हमेशा, राइट सर? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31st March 17 है. पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट, रुपीस का सिंबल दोनों कॉलम में, else marks to be deducted. Closing capital डिटेल्स कॉलम में 2,82,000. मेरे क्वेश्चन में क्या लिखा है? उसने एडिशनल कैपिटल दिया था 75,000, ड्राइंग्स किया था 40,000. तो ऐड ड्राइंग कितना है? 40,000. ड्राइंग्स ऐड करने के बाद ये आपका टोटल आ गया 3,22,000 माइनस ओपनिंग कैपिटल कितना है? 3 लाख माइनस करके आया 22,000 माइनस फर्दर कैपिटल 75,000. अब देखो माइनस में आ गया, या तो कितना? 53. अब देखो या तो इसको माइनस में लिखो या फिर ग्रॉस लॉस लिखो. दो ऑप्शंस है, तो ग्रॉस प्रॉफिट लिख के नेगेटिव लिख देना या सीधा ग्रॉस लॉस. बट ये लॉस है. अच्छा, माइनस माइनस क्या होता है? कितना मैथ्स आता है? माइनस माइनस प्लस, ये -5 -7 वुड बी -12 है ना? आता है इतना मैथ्स आता. तो कहने का मतलब है अब अपने को यहाँ पे माइनस क्या क्या दिया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला है कि कंप्यूटर मशीनरी डेप्रिसिएट 10% पर एनम. 10% पर एनम. अभी तो ये सम्स में ओपनिंग और क्लोजिंग फिगर दोनों सेम है ना, तो सीधा क्लोजिंग वाले पे निकलेगा. 10% निकालने बोला है ना. डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर्स 4,500. डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितना होगा? 25,000. उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी क्रिएटेड एट 10%. लेकिन याद होगा फाइनल आउट कॉन्सेप्ट कि पहले डेटर्स माइनस होगा ना, पहले बैड डेट्स होगा डेटर्स से माइनस, फिर डेटर्स का जो बचा हुआ बैलेंस बचता है उसके ऊपर पीवीडीडी. कौन सा डेटर्स पे? क्लोजिंग या ओपनिंग? ऑब्वियसली क्लोजिंग वाले पे. क्लोजिंग वाले डेटर्स में से पहले बैड डेट माइनस करेंगे आप, जो बचा हुआ फिगर रहेगा उस पे पीवीडीडी कैलकुलेट करेंगे ना. कहने का मतलब है पहले आप क्या करेंगे? बैड डेट्स कितना है? 8,000. उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेट्स. करेक्ट. प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 32,000 पे नहीं होगा, राइट? 32,000 में से पहले आपका 8,000 बैड डेट माइनस होगा, बचा 24,000. उसके लिए कैलकुलेटर थोड़ी चाहिए. 24,000 के ऊपर में पीवीडीडी कितना बोला है? 10%. कितना होगा वो? 2,400. समझ में आया? 24,000 के ऊपर 10%. ये नोट कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में सर खुजलाएंगे कुछ लोग.
और क्या बोला है, और कुछ है? और कुछ नहीं। अच्छा, क्वेश्चन में बनाने क्या बोला था? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द प्रॉफिट मेड और लॉस सस्टेन फॉर द ईयर एंडिंग दिस एंड प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज अ 31st मंथ, मतलब फाइनल स्टेटमेंट भी बनाने बोला आपने। एनीवेज, अभी क्या करना है अपने को, इनका टोटल ऑटो कॉलम में लेके जाना है। 39,900 हो रहा है शायद, चेक करो। 39,900 राइट ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। ये फिगर तो नेगेटिव है ना हमारा 53। नॉर्मली इसमें से माइनस होता, प्रॉफिट होता तो, बट ये तो प्रॉफिट नहीं तो लॉस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा फिर? 92,900। तो इसमें क्या लिखोगे आप? ये क्या है? नेट लॉस। क्लियर है ये? इसके बाद क्या बनाना अपने को? स्टेट ऑफ अफेयर्स। उसको हम लोग नॉर्मली फाइनल स्टेटमेंट वर्ड यूज करते हैं और कुछ नहीं है। स्क्रीन चेंज कर देना। फाइनल स्टेट ऑफ अफेयर्स नथिंग बट योर फाइनल बैलेंस शीट, राइट? दो कॉलम क्यों बना रहे हैं? डिटेल्स और अमाउंट के लिए, नॉट ओपनिंग क्लोजिंग। मुझे लगा था आप यही सोचेंगे, ओपनिंग क्लोजिंग थोड़ी बनेगा, तो खाली क्लोजिंग का बना रहे ना। लायबिलिटीज, डिटेल्स, अमाउंट, एसेट्स, डिटेल्स एंड अमाउंट। फाइनल स्टेट अफेयर्स एज एट 31st March 17। ये करते वक्त आप स्टार्ट कहाँ से करोगे? स्टेट अफेयर्स जो बनाए थे आप उसको बेस बना लो, उससे आप खाली फाइनल फिगर्स को, लास्ट वाला साल के एंड वाला फिगर्स को देखते जाओ, राइट? मतलब सबसे पहले क्या था आपके पास में? कैश था। चलो आपके पास में बुक है, देखते रहो कैश कितना था। कोई एडजस्टमेंट नहीं होता कैश में। तो फिर क्या था? बैंक कितना था? अच्छा, स्टॉक है क्या? 20,000। ठीक है, स्टॉक 20,000। नेक्स्ट आइटम डेटर्स। डेटर्स 32,000 कहाँ लिखोगे? इनर कॉलम में, डिटेल्स कॉलम में। माइनस क्या करोगे? बैड डेट्स। मतलब अपना फाइनल अमाउंट वही फंड आ गया, डबल इफेक्ट एडजस्टमेंट्स का, है ना? एडजस्टमेंट्स का डबल इफेक्ट फंड आ गया ना। 24,000 माइनस पीवीडीडी 2,400, ऑटो कॉलम 21,600। उसके बाद क्या था एसेट्स में? बिल्स रिसीवेबल, कोई एडजस्टमेंट नहीं था। अमाउंट 7,000। नेक्स्ट आइटम क्या था? कंप्यूटर्स 45,000 इनर कॉलम माइनस डेप्रिसिएशन 4,500, आउटर कॉलम 40,500। नेक्स्ट आइटम, बात समझ में आ रहा है? क्लोजिंग वाले को बेस बन के कर रहे हो आप। मशीनरी कितना था? 2,50,000 माइनस डेप्रिसिएशन 25,000, आउटर कॉलम 2,25,000। कोई शक यहाँ तक? नहीं। नेक्स्ट आइटम लायबिलिटी साइड में क्या था? क्रेडिटर्स कितना? 50,000। और क्या था? बिल्स पेबल। क्लोजिंग डेट वाला बता रहे हो ना, धोखा मत देना। 40,000। कैपिटल ओपनिंग, कैपिटल ओपनिंग वाला लेना है, बोलना मत। 3 लाख प्लस फर्दर कैपिटल, याद है फाइनल अकाउंट जैसे करते वैसे ही करना है ना, बताए थे। करेक्ट। 370 नेट प्रॉफिट होता तो वो भी ऐड हो जाता। नेट प्रॉफिट तो है नहीं यहाँ पे, तो नेट लॉस है। माइनस ड्रॉइंग्स कितना है? 40,000। कितना हो गया? 3,35,000 माइनस नेट लॉस कितना है? 92,900। ऑटो कॉलम 270 to 100 होगा ना? 240 to 100। आप झूठ बोल रहे थे सर, झूठा। भगवान से पाप करेंगे। टोटल 332100। दोनों साइड का हो रहा है कि चेक कर लीजिए। एक साइड का टोटल करके दूसरी साइड में मत लिखिए, दोनों साइड का टोटल चेक कीजिए फटाफट। मैच हुआ क्या? इस तरह से अगर आप ढंग से करते हो तो एक बार में आपका सम्स मैच हो जाएगा। आरती के बाद पूजा हो गई, प्रसाद का वक्त आ गया। सम नंबर 1 इज होमवर्क। अपने अपने मैथ में नोट कर लीजिए। एंड जहां से प्रॉफिट निकालने बोले वहां का प्रॉफिट निकालेंगे, अपने स्टेट अफेयर्स नहीं बनाना अपने को, राइट? नंबर 1 इज होमवर्क, नंबर 2 इज होमवर्क, नंबर 4 इज होमवर्क, नंबर 5 इज होमवर्क। बस तो वो बाहर मिलती है ना, यहाँ तो बस नहीं आती। गेट बहुत छोटा बनाया जेटी वालों ने। नंबर 5 में नेक्स्ट देखिएगा। अरे मैं तो क्या हूँ यार,
During the year he withdrew rupees 20,000 out of which he spent rupees 16,000 the purchase on purchasing a two-wheeler for the business. During the year he withdrew, क्वेश्चन में नजर रखिए, rupees 20,000 out of which he spent 16,000 the cost of purchasing a two-wheeler for the business. प्लीज उस पर नजर रखिए. 20 रुपए विड्रॉ किया था, उसमें से 16,000 का स्कूटर परचेज किया, टू व्हीलर परचेज किया, बिजनेस के लिए परचेज किया. तो इसका मतलब क्या है सर? दो बातें. पहली बात तो जब आप स्टेटमेंट अफेयर्स बनाते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग वाला, तो उसमें क्लोजिंग वाले में टू व्हीलर लेना होगा एसेट्स में, हाँ या ना? नहीं तो क्लोजिंग कैपिटल गलत निकलेगा. हाँ या ना? क्लोजिंग डेट का एसेट और लायबिलिटीज जब लोगे आप वर्किंग नोट में स्टेट अफेयर्स जो बनाते हो टू फाइंड आउट द ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल, उसमें आपको टू व्हीलर लेना होगा 16,000. पहली बात. दूसरी बात, जब स्टेटमेंट पीएल बनाओगे तो उसमें अगर आप ड्राइंग्स 20 लेते हो तो 16,000 रुपया फर्दर कैपिटल. हाँ या ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? या फिर खाली ड्राइंग्स 4,000 भी ले सकते हैं, बात तो एक ही है. आई थिंक यू गॉट इट ना. So this sum will be homework. उसके बाद नंबर 6 will be homework. नंबर 6 में जैसे कैश एट बैंक के पास में ब्रैकेट में क्रेडिट लिखा है, क्या मतलब है वो? ओवरड्राफ्ट. इतने तो इंटेलिजेंट हैं ही आप. झूठ नहीं बोल रहा हूँ ना मैं. ओपनिंग में क्यों नहीं आया? प्रीवियस सम में क्या चीज सर? कॉस्ट ऑफ व्हीलर वाला ओपनिंग में कैसे आएगा? ड्यूरिंग द ईयर, इस साल. तो लास्ट ईयर थोड़ी था वो, राइट सर? इसीलिए खाली क्लोजिंग में आएगा वो. तो नंबर 6 इज होमवर्क. बस नहीं है अभी, रुक जाइए. नंबर 11 इज होमवर्क. नंबर 11 इज होमवर्क. बड़े अच्छे बच्चे हैं सब जेटी वाले. नंबर 13 इज होमवर्क. दैट्स इट. 13. ये सम्स आपको से समझ में आ रहा हो. एक सम 15 से 20 मिनट से बेसिक का वक्त नहीं रहता. उसके पहले के सम तो बहुत छोटे, जिसमें फाइनल स्टेटमेंट बनाना ही नहीं है. जिसमें फाइनल स्टेटमेंट नहीं बना, 10 से 15 मिनट का भी सम्स नहीं है, राइट? So thank you. See you all in the next class.